गायत्री महामंत्र करेंगे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंगलाचरण का यहाँ से पाठ किया जाएगा। मंगलाचरण गुरु की वंदना है, वो करके फिर बात आगे बढ़ाएंगे। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपद अम्बुजं वेदान्तम्बुज मार्तङ्गम् तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवः महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। दोनों हथेलियों का आपस में मिलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर अपने हृदय स्थान पर स्पर्श करें। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार और साधुवाद स्वाध्याय के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें जुड़ने के लिए। आज हम जो बात करेंगे वो पंच महाभूतों पर बात होगी। कल बात हो रही थी, थोड़ा रिकैप कर लेना ठीक रहता है, सो दैट न्यू मेंबर्स आल्सो गेट टू नो व्हाट वी आर डिस्कसिंग, और हम लोगों का भी एक जम जाए ना। जैसे चाहते हैं ना, बार बार मंथन इसी को कहते हैं, बार बार एक ही चीज पर चिंतन मनन निध्यासन करते हैं, तो रिवीजन में वो भी हो जाता है। तो व्हाट वी हैव लर्न सो फार इज कि हमारा जो पूरा ये अस्तित्व है माया का और ब्रह्म चैतन्य का, जो ब्रह्म चैतन्य है यानी सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, वो प्रकृति के साथ मिलती है। प्रकृति के तीन हिस्से हैं, शुद्ध सतोगुणी, शुद्ध सतोगुणी को माया कहा। मलिन सतोगुणी यानी मैल आ गया है, यानी सतोगुण के ऊपर रजोगुण और तमोगुण का मैल आ गया है, विषय विकार आ गए हैं, कषाय कलमश आ गए हैं, ऐसा कह लो। वो जो मैल आई, मलिनता आई, उसके कारण सतोगुण अशुद्ध हो गया। ये यूं कह ले, मलिन हो गया, अशुद्ध कहना ठीक नहीं लग रहा, तो मैला हो गया, तो उसको कहा अविद्या, माया अविद्या। और तीसरा जो प्रकृति का हिस्सा था, जो जड़ था, यानी जो तमोगुणी था, उसे सिर्फ प्रकृति नाम दे दिया। उसकी चर्चा बाद में आएगी, ज्यादा महत्व का नहीं था, इसलिए अभी चर्चा में नहीं रखा। मेन बात ये थी कि ब्रह्म को खुद को रिफ्लेक्ट करना था। सुप्रीम कॉन्शियसनेस वांटेड टू रिफ्लेक्ट इटसेल्फ, वांटेड टू मैनिफेस्ट। तो वो मैनिफेस्टेशन या वो रिफ्लेक्शन जो उनको करना था, वो कैसे किया उन्होंने? तो उन्होंने कहा कि जैसे एक मिरर चाहिए होता है, वी नीड अ मिरर, प्रतिबिंब उसमें बनता है। तो माया का अवलंबन लिया, माया का आधार बनाया, माया का आधार बनाकर उसका अधिष्ठान किया, और ब्रह्म जो था, ब्रह्म चैतन्य, वो प्रकट हुआ ईश के रूप में। इसलिए ईश जो है, ईश्वर, ईश्वर ईश, वो सर्वव्यापी है, वो व्यापक हो गया, और वो जगत का कर्ता है। ठीक, जगत उसकी वजह से उत्पत्ति हुई, जगत की उत्पत्ति होगी ना, फिर ईश्वर, उसने फिर जगत की उत्पत्ति कर दी। अब ये जो जगत की उत्पत्ति हुई, इसमें वही ब्रह्म चैतन्य, जब हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, हाउ डिड दिस जीव केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो जीव कैसे आया, उसके लिए बात आती है कि वो ब्रह्म चैतन्य, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस थी, वो जो आदि शक्ति थी, वो अपना स्वरूप जो है उसने प्रकट किया, प्रतिबिंबित किया, किस पर? अविद्या पर। अविद्या क्या है? मलिन, मलिन यानी मैली, बट फिर भी सतोगुणी, मलिन सतोगुणी। प्रतिबिंब सतोगुण में ही बन सकता है,
रिफ्लेक्शन सतोगुण में ही बन सकता है, तमोगुण और रजोगुण में नहीं बनेगा। इसीलिए जो म्यूट रखिए ना, शशि में आपका बार बार अनम्यूट हो रहा है, थोड़ा देखिएगा। तो ये जो ब्रह्म चैतन्य था वो मलिन सतोगुण से मिला, यानी अविद्या से मिला, और जीव बना हम। तो हमारे में ईश्वर में क्या अंतर है? एक अंतर ये हुआ कि जीव जो है वो अविद्या में बंधा हुआ है, ईश्वर अविद्या में नहीं बंधा हुआ, यानी मलिनता में नहीं बंधा हुआ। हमारे अंदर मैल है, उसमें मैल नहीं है, ये फर्क हो गया। दूसरा ये हुआ कि हम छोटे हैं, हमारा जो एक एग्जिस्टेंस है वो ईश्वर की तुलना में वी आर अ सबसेट ऑफ इट। तो ईश्वर सुप्रीम सेट हो गया, हम उसका सबसेट हो गए। तो जो ईश्वर है वो जगत करता था, वो व्यापक था, हम अल्पज्ञ हो गए, है ना। सर्वज्ञ अल्पज्ञ, सर्वज्ञ मीन्स ओमनी प्रेजेंट, अल्पज्ञ मीन्स वी आर नॉट ओमनी प्रेजेंट, वी आर हियर एट द मैक्स वी कैन थिंक, एंड अपने विचार की शक्ति से हम कहीं जा सकते हैं, वो भी वहीं जा सकते हैं जहाँ पर हमारी कल्पना ले जाएगी या अनुभव ले जाएगा। लेकिन परमात्मा हर जगह पहुंचा हुआ है, इसलिए वो सर्वज्ञ हो गया, ईश्वर सर्वज्ञ, और जीव अल्पज्ञ हो गया। दूसरा डिफरेंस ये हुआ। तीसरा ये हुआ कि ईश्वर जगत का करता है और हम भोगता है, ठीक है। वो हेतु है, कर्ता में नहीं, हम वो कर्म वाला करता नहीं है, ये हेतु है, और हम उसका जो बना है, हम अपने कर्मों का भोग करने के लिए आए हैं, इसलिए कर्म कर रहे हैं। अच्छा, ये शरीर के ऊपर फिर अभी आएंगे जब बात होगी कि भाई स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर पे बात आएगी जब, तब एक्सप्लेन करेंगे। अभी यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना, ये बिल्कुल क्लियर हो गया, स्पष्ट है सभी को। बार बार इसको रिपीट करके अपन एस्टेब्लिश कर चुके हैं फैक्ट्स, है ना, कि हाँ सुनीता जी। भैया एक क्वेश्चन आया हाँ कि जब हम बोल रहे हैं कि जो ईश्वर है, हाँ, और जो जीव है वो ईश्वर का सबसेट है, हाँ, लेकिन सबसेट इज आई वुड से इन नंबर, लाइक इन क्वांटिटेटिव वे, बट इन द क्वालिटेटिव वे जो ईश्वर है वो पूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म का पूर्ण है, और उस पूर्ण से ही वो जीव एक पूर्ण पैदा हुआ है। मतलब जो अंश भी होता है उसमें पूर्णता के तो सभी गुण है ना, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि हम में भी वो सब सामर्थ है, सब पॉसिबिलिटीज है जो ईश्वर में है, अगर हम अपना मलिन पूरा हटा दें। इज दैट राइट हाँ, अंडरस्टैंडिंग के लिए? और ठोक बजा के कहें तो इसी बात को, तो हम में पॉसिबिलिटीज नहीं, हम वो हैं ही। तो जो ईशावास्योपनिषद के शांति पाठ अपन ने किया था, जब ईशावास्योपनिषद पढ़ा था कि पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, तो वहां तो अंश शब्द लिया ही नहीं ऋषि ने। उन्होंने कहा कि पूर्ण ही है, पूर्ण से निकला, और जो बाहर आया वो भी पूर्ण है, जो पीछे बचा वो भी पूर्ण है। चर्चा हुई थी विस्तार में कि वो गणित ही अलग है। मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अगर किसी में से कुछ निकला, जैसे इसमें से कुछ निकला, तो हमने कह दिया कि हाँ इसका एक अंश ये है, एक अंश ये है, तो अंश हो गए ना, आंशिक रूप से हुआ। तो वहां तो बात ही अलग कह दी। तो ईश्वर का जो स्वरूप बना जीव के रूप में, वो भी पूर्ण है, जीव पूर्ण ही है, बस उसने अपनी पूर्णता का बोध खो दिया है क्योंकि वो मलिन हो गया है। तो और ठोक बजा के कह सकते हैं इस बात को पूरे दावे के साथ कि नहीं, ईश्वर और जीव एक ही है। लेकिन फिलहाल क्योंकि हम अविद्या में फंसे, देखो क्या हुआ, जैसे अपनी बात करते हैं ना सत्य असत्य और मिथ्या, तो एक्चुअली तो ये जब शुरुआत हुई, वेद की भाषा में कहें तो वेदों में तो असत्य ही कहा गया है सबको, माया असत्य है। लेकिन क्योंकि शिष्य भी तैयार नहीं है, तो गुरु क्या करता है कि वो बात थोड़ी घुमा देता है। वो कहता है अच्छा तेरे लिए सत्य है, ठीक है, लेकिन फिर भी सोच कर देख, तेरा सपना इल्यूजन ही तो है, रस्सी में सांप इल्यूजन ही तो है, रेगिस्तान में जल की जो एक प्रतीति हो रही है, जो एक वो हो रहा है, आभास हो रहा है, वो भी तो कल्पना ही है, जब नजदीक जाते हैं तो नहीं होता। तो वो इसीलिए उस बात को वैसे समझाने के लिए मिथ्या शब्द कह दिया कि नहीं भाई जगत मिथ्या है। मिथ्या इसलिए कह दिया गुरुजनों ने कि भाई हम जैसे मूर्ख लोग समझ जाएं, नहीं तो है तो असत्य ही, है ही नहीं। तो इसीलिए उसी बात को यहाँ पर भी इसलिए समझा दिया ऐसा कि भाई जीव और ईश्वर में एक भेद है। क्या भेद है? मलिनता है। यूँ देखा जाए तो कोई भेद नहीं है। विचार चंद्रोदय जब अपन ने पढ़ना शुरू किया और दूसरी कला शुरू करी, तो उसमें एक बात आया ना कि ब्रह्म का और माया का और दोनों के बीच का संबंध क्या है। ये तीन चीजें, ईश का यानी ईश्वर का और जीव का और दोनों के बीच का भेद क्या है। यहाँ संबंध नहीं बोले, भेद बोले, क्योंकि हमें भेद समझ में आएगा कि हाँ भाई हमें मलिनता है और उसमें मलिनता नहीं है, ये बात तो समझ में आ रही है। लेकिन और पीछे जाके देखें तो गुरु तो ये कहना चाह रहे हैं, मन में तो उनके ये है कि बेटा तुम में और उसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए पहले ही कला में तत्वमसी कह दिया कि नहीं तुम वही हो,
नहीं साहब हम वो नहीं है, हमें समझ में नहीं आती है बात। आई थी ना बात, हम वो हैं तो हम गोवर्धन क्यों नहीं उठा लेते, हम संजीवनी बूटी के लिए पहाड़ क्यों नहीं हाथ में उठा लेते, हम हवा में क्यों नहीं उड़ जाते, हम हमारे धनुष से कुछ ऐसा क्यों नहीं हो जाता, हमारा चक्र कहाँ है, सुदर्शन चक्र, हमारा त्रिशूल कहाँ है। आदमी ऐसी चीजें सोचने लगता है। इसलिए वहां तत्वमसी की जब बात कही तो मन में संशय उठने लगे। देखो संवाद चल रहा है ना, प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर। तो पहले जब उन्होंने उद्घोष कर दिया, कोई बात है, गीता जी में आप आते हो, आपको पता है कि कृष्ण भगवान ने उद्घोष कर दिया कि अर्जुन ये सत्य है, ये असत्य है, ये तेरा मोह है, ये सब माया है, ये सब असत्य है, इसको छोड़ दे, तो वास्तविकता को जान कि तू क्या है, अपना स्वधर्म अपना। तो अर्जुन भाई साहब को समझ में नहीं आई बात, जैसे हमें समझ में नहीं आ रही। तो फिर अच्छा गुरु क्या करेगा, वो कहेगा अच्छा भैया ठीक है, मैं थोड़ा और इजी करके बताता हूँ। तो जब उन्होंने कहा तत्वमसी, अगर वहां ही हमें समझ में आ जाती तो विचार चंद्रोदय को आगे नहीं बढ़ना पड़ता, पीताम्बर जी को आगे बात नहीं कहनी पड़ती, जिन ऋषियों ने उपनिषद यानी सार लिखा वेदों का, उनको आगे नहीं बढ़ना पड़ता, यही बात खत्म हो जाती कि हाँ समझ में आ गई, समझ में आ गई, हम उपनिषद हमें बोध हो गया, अब खत्म हो गई सारी बात। ये चर्चा आपकी हमारी हो ही नहीं रही होती अभी। अगर हमें समझ में आ जाए, आप में से किसी का अभी बोध जाग जाए, तो वो थोड़ी कहेगा कि कल से स्वाध्याय में आना है, वो कहेगा हमें समझ में आ गया, मैं तो हो गया ब्रह्म, बुद्ध हो गए वो, महावीर हो गए वो, है ना। तो वास्तव में फिर उस बात को जब नहीं हम पचा पा रहे हैं, बौद्धिक दृष्टि से भी नहीं पचा पा रहे हैं, तो इसलिए उन्हें नेगेशन मेथड अपनाना पड़ा, जो कल अपन बात करते कि अच्छा सुन, ये बात सुन, तो ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं है, तो जो बचा वो क्या है, तत्व है, तो वही है, चिदानंद रूप है, शिवोहम शिवोहम, कल बात हुई ना। तो इसलिए आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और गुरु तो और ठोक बजा के कहना चाहता है, ऋषि तो और ठोक बजा के कह रहा है, लेकिन क्योंकि हम पचाने की स्थिति में नहीं अभी, तो इसलिए थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है इसको। ठीक है, चलो। तो अब ये बात अगर बैठ गई, एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन और एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग, अभी पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलें आगे, ठीक है, चलो। अब यहाँ तक बढ़ने के बाद में देखो, अब बात आई कि जो चैतन्य है, ब्रह्म चैतन्य है। फिर हमने बात करी सृष्टि कैसे बनी, कल बात हुई सृष्टि कैसे बनी, ये जानने के लिए पहले पाया गया सृष्टि का विलय कैसे हुआ, ये सब जो था इसका विलीनता कैसे हुई। तो आज तो नहीं, लेकिन कल के अपन ने सेशन में डिटेल में डिस्कशन करी थी, यहाँ लिखा हुआ भी था कि पहले जो हमारे कर्म है, जैसे हम अपना सिस्टम शट डाउन करते हैं, स्लीप मोड में ले जाते हैं, तो सब कुछ स्लीप हो जाता है, सारी फाइल्स इसमें सेव हो जाती हैं और स्लीप मोड में चली जाती हैं। सिमिलरली हमारे जो कर्म हैं, हमारे किसके, इंडिविजुअल जीव के, हम सब जितने भी मनुष्य हैं, क्योंकि कर्म तो इसी में है, बाकी सब तो भोग योनि है, केवल मनुष्य ही जीवन ऐसा है जहाँ पर कर्मों का क्षय किया जा सकता है। बाकी जीवन की योनियों में तो कर्मों को भोगना ही पड़ेगा, कर्मों को भोगना ही पड़ेगा। ठीक, वो तो कर्म भोग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कर्म जो है उनका क्षय करना संभव है, ये इसी बॉडी में संभव है, इसलिए इसकी इतनी महानता है। तो ये हुआ क्या, तो बोले जब मृत्यु आई तो इसकी सारी फाइल्स डिलीट तो नहीं होंगी, जो फाइल्स पेंडिंग है, जो अभी जिन पे एग्जीक्यूशन करा जाना है, वो सेव हो जाएंगी और इसी के साथ आगे चली जाएंगी। किसके साथ, जीव के साथ। जीव जब शब्द यूज करते तो जीव की परिभाषा क्या है, आत्मा प्लस सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों उसमें है, समझ लो, स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर में पुराने संस्कार हैं, सूक्ष्म शरीर में मन हो गया, चित्त हो गया, वो चित्त साथ में जाता है, एक ब्लैक बॉक्स की तरह, एक एयरक्राफ्ट का ब्लैक बॉक्स होता है, उसमें सब सेव होता रहता है, डेटा क्रैश हो जाता है तो उसी से पता लगाते हैं क्या गड़बड़ी हुई। ऐसे ही इसमें हमारा एक ब्लैक बॉक्स है, जो सबकॉन्शियस माइंड, हमारी साइशा वगैरह जो हम लोग साथ में कर रहे हैं, योगा का भी अभ्यास तो उसमें पढ़ रहे हैं, योगा चित्त वृत्ति निरोधा, तो चित्त कहाँ है, चित्त क्या है, बोले सबकॉन्शियस माइंड है, चित्रगुप्त, गुरुदेव ने उसको समझाने के लिए कहा चित्रगुप्त, बेटा जो चित्रगुप्त है ना, वो गुप्त चित्र है, गुप्त चित्र, गुप्त चित्र, गुप्त मैंने छुपा हुआ, चित्र मैंने इमेजेस, इम्प्रिंट्स, बचपन से अब तक छुपे हुए चित्र, बचे छुपे हुए हमारे जो हमारे अंदर छाप पड़ गई है जो मन में, चित्त में, उसको साफ करना योग का उद्देश्य है, साधना का उद्देश्य है, अध्यात्म का उद्देश्य है, यही तो है, ताकि मोक्ष मिल सके। मोक्ष किससे चाहिए, दुखों से निवृत्ति और सुखों की प्राप्ति, है ना, वास्तविक सुख की प्राप्ति और दुख से निवृत्ति हो जाएगी तो मोक्ष मिल जाएगा। तो ये दुख क्यों है, तो बोले हमारे चित्त में इतने संस्कार छुपे हुए हैं, उसी से हो रहे हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेषा अभिनिवेशा पंच क्लेशा, तो क्लेश इसलिए हो रहे हैं, जीवन में मिजरी हो रही है। फिर से सरल कर देते हैं, तो अब क्या हुआ, जीव को यानी आत्मा प्लस कारण शरीर प्लस सूक्ष्म शरीर, इसको जन्म लेना है। जन्म लेने के लिए इसको खुद को मैनिफेस्ट करना है, तो इसने प्रार्थना करी किससे, बोले माया से। माया से कहा आपने पंच महाभूत बनाए हैं, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, तेज मैंने अग्नि, ये जो पंच महाभूत बनाए ये आप हमें उधार दे दीजिए, हम इससे इसका पंचीकरण कर दो,
जैसे रजिस्ट्री कराते हैं ना, आप कोई चीज़ लेते हो, उसका पंजीकरण करा दिया, इसको रजिस्टर कर दो हमारे लिए। और इसका कॉम्बिनेशन जो है उससे जो ये शरीर बनेगा, यानी 5 जो एलिमेंट्स हैं, पंच महाभूत, इनका पंचीकरण वो आज हम पढ़ेंगे। वो पंचीकरण होने से क्या क्या बना, 25 जो तत्व बने और वो कैसे हमारे शरीर में रिफ्लेक्ट हुए, वो आज हम पढ़ेंगे। ये आप कर दीजिए, ये करके हमें दे दीजिए ताकि वी कैन मैनिफेस्ट। और हमारे को करना क्यों है मैनिफेस्ट, क्योंकि हमारा कर्म पेंडिंग है। तो हम फाइल कंप्लीट कर लें, एक बार जब फाइल खत्म हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, तो हम मुक्त हो जाएंगे। ठीक, अब हमने क्या किया, जब ये लिया हमने, मीन्स जीव ने जब ये स्थूल शरीर लिया पंच महाभूतों के पंचीकरण से, तो जब माँ के गर्भ में, यहाँ तक कहा जाता है कि 3rd ट्राइमेस्टर में जीव पूरी तरह निश्चय कर लेता है, ये शास्त्र कहते हैं, शास्त्रों की उक्ति है, अपनी बात नहीं कह रहे, कि जीव ये तय कर लेता है दैट आई विल वर्क फॉर माई लिबरेशन, दैट इज माई प्राइम गोल, पर्पज ऑफ लाइफ। लेकिन यहाँ आने से जैसे ही जन्म लेता है, जैसे ही माँ के गर्भ से निकलता है, माया का आवरण उसे घेर लेता है, अविद्या का आवरण उसे घेर लेता है। तो वो जो अज्ञान आ गया, अज्ञान से फिर वो संसार में धीरे धीरे लिप्त होता चला जाता है और भूल जाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। इसीलिए गुरु को आना पड़ता है, किसी मैसेंजर को आना पड़ता है, ईसा को आना पड़ता है, किसी पैगंबर को आना पड़ता है ना, इन गुरुजनों को आना पड़ता है, बुद्ध को आना पड़ता है। ऐसे गुरुजन आके बार बार, विवेकानंद आते हैं, ठाकुर आते हैं, कबीर आते हैं, जगाते हैं हमें कि भाई सुनो, श्री राम शर्मा आते हैं, जगो 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 करो। ठीक, और करना भी सिखाते हैं, सिर्फ जगाते ही नहीं। ऐसा भी नहीं सिर्फ एक तो होता है कि चौकीदार जो बाहर से शोर मचा के चला गया, जागो जागो जागो, एक नहीं, जागो, जागने के बाद क्या क्या करो, हाथ पकड़ के चलाए, जहाँ गिरे वहां उठाए, जागे दौड़ाए। ऐसा गुरु जीवन में आ जाए तो धन्य हो जाता है मामला। तो अब गड़बड़ क्या हो गई, हमने जो ये स्थूल शरीर मांगा 5 एलिमेंट्स, 5 महाभूतों से, और उनके 25 कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस जो बने, उनको मांगा, लेकिन हम इसी को अपना मान बैठे। जैसे इसे इस तरह से समझो, जो गरीब किसान होता है, मतलब जिसके पास लैंड है बट ही डजंट हैव रिसोर्सेस, तो वो क्या करता है, अपने खेत को जोतने के लिए किसी अच्छे किसान के पास, जो थोड़ा पैसे वाला है, उसके पास जाके कहता है मुझे अपने बैल उधार दे दो। तो बैल ले आता है, मुझे 1 महीने के लिए अपने बैल दे दो, मुझसे फसल का हिस्सा ले लेंगे। अब जब बैल लेकर आता है तो उन बैलों को खिलाता पिलाता है ना, हाँ बिल्कुल खिलाता पिलाता है, क्योंकि उन बैलों से काम लेना है। लेकिन उन बैलों को इतना ज्यादा नहीं खिलाता पिलाता कि खूब स्वादिष्ट भोजन कराए, खूब उनकी देखरेख करे, खूब नहलाए, खूब मझाए, क्योंकि उसे पता है कि अपने नहीं है भाई, दूसरे की चीज लाए हैं, इसमें ज्यादा क्यों खर्च करना, ये अपनी है ही नहीं। समझ रहे हो, हमें ये मिला, हम वो किसान हम भूल गए, हम लेकर तो आए धनाढ्य से, और उसके बाद में इसे अपना मान बैठे। जैसे किसी से आप कोई चीज लेकर आओ और फिर उसे अपना मान बैठो कि भाई अब तो अपनी हो गई, जैसे मर्जी यूज करो, और अगर लौटानी होगी तो आपको रहेगा नहीं नहीं, उनको वापस देनी है भाई, ध्यान से इस्तेमाल करना। ये बोध बना रहने की बात है। ऐसे ही हमें ये बोध खत्म हो गया कि दिस हैज टू बी गिवन बैक। तो देयरफॉर इस शरीर से हमें सही काम लेना है, इसे ठीक रखना है। जैसे जैसे दास कबीर ने तो अपने मन तक के लिए कहा कि भाई हमने तो जैसी चदरिया लाए थे वैसी ही रख दी, जैसी आई थी वैसी वापस दे दी, है ना वंदना, कि जैसी मिली वैसी वापस दे दी, हमने कोई उसमें फेरबदल नहीं किया, दाग नहीं लगने दिया। तो उन्होंने तो मन तक पे इतनी बात कर ली, अपने आत्मा, अपने चित्त पे इतनी बात कर ली। हमने तो मन भी मैला कर लिया, शरीर भी दूषित कर लिया, सब टॉक्सिक कर रखा है, सब प्रदूषित कर रखा है। कैसा जीवन जी रहे हम, बिल्कुल ही गंदा, अरे बेकार, अशोभनीय जीवन। कुछ भी खिला दिया, कुछ भी पिला दिया, कैसे भी सुला दिया, कैसे भी जगा दिया, कुछ भी प्रताड़ित कर दिया। अरे भाई वापस देना है, और मजे की बात ये पता नहीं वापस कब देना है, अगले पल भी होगा कि नहीं। पंचभूत जब आएंगे, जब जाएंगे, 1 सेकंड भी, नॉट इवन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड विल बी गिवन एक्स्ट्रा। चलो, तो जब जीव जाएगा तो ये शरीर वापस लौटाना है ना, लेकिन इस शरीर को हमने बैल को अपना मान लिया। अरे बैल वापस देना था खेत जोत के, ये तो सेवा के लिए मिला था, अपने इंस्ट्रूमेंट मिला था, इसका उपयोग करते और इससे कुछ शानदार जीवन बना लेते, लेकिन भटक गए, दिक्कत हो गई। एक बार मनुष्य में जन्म के बाद में लिबरेशन तक मनुष्य जन्म होता रहता है बार बार। योगी ने कल बात हुई थी इस पे कि कभी कभी ऐसा होता है, इनफैक्ट कल 2-3 दिन पहले हुई थी शायद, कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारे कर्म लगभग लगभग पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, थोड़े बहुत रहते हैं, तो परमात्मा हमें एक निचली योनि में भेज देता है, जैसे पशु के रूप में भेज दिया। तो हमारा बर्थ नॉन ह्यूमन फॉर्म में भी हो सकता है और हमें वहीं से लिबरेशन मिल गया, बिकॉज देयर वर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्मिक ट्रांजैक्शंस व्हिच वर लेफ्ट, so we were given a grace कि rather than going to a human life and getting into the whole cycle of karmic transactions, you better go to a non human life. Let's say एक एनिमल की लाइफ हो गई, एक पौधे की लाइफ हो गई, खड़े हैं, पेड़ बन के खड़े हैं 100 साल तक,
फल दे दिए लोगों को, सेवा कर दी, किसी ने पत्थर मार दिया तो सह लिया, थोड़े बहुत हमारे कष्ट थे, बाकी और थोड़े बहुत अच्छे कर्म थे वो हमारे होते चले गए, हम खड़े हैं बस, हमें कोई मतलब नहीं, कोई पत्थर मार रहा है, कोई फल ले रहा है, कोई डाली तोड़ा रहा है, कोई कुल्हाड़ी चला रहा है, कोई झूला डाल रहा है, बस खड़े हैं, वृक्ष खड़ा है। तो हो सकता है कोई वृक्ष जिस पर आप पत्थर मार रहे हो बेचारा अपना अंतिम जीवन जी रहा हो, अंतिम जन्म हो, इसलिए हमारे ऋषि ने कहा हर चीज को पवित्रता के भाव से देखो, पृथ्वी हो, गौ माता हो, कुछ भी हो, जड़ पत्थर भी उछालने को मना किया जाता है कि पत्थर भी क्यों उछाल रहे हो भाई, पत्थर में भी परमात्मा हो सकता है, तो इसलिए इसको जड़ मत मानो उसमें। तो कहने का भाव ये है कि ये डिपेंड करता है कि जीव की साइकिल कहाँ तक पहुंची है। अगर कर्माशय समाप्त होने को है तो निचले योनि में जा सकते हैं, अगर बहुत घोर पापी जीवन जिया है, तामसिक जीवन जिया है, तो कल निवेदन किया था, तो हमारा इंद्रिय क्षय किया जाता है पहले। जैसे मान लो आंखों से बहुत ही अश्लीलता देखी हो तो आंखों से अंधा पैदा कर देंगे, जरूरी नहीं है हर अंधा ऐसा ही हो। अब डोंट गेट इनटू अ जजमेंटल मोड कि हम किसी ब्लाइंड को देखें सोचें कि इसने जरूर पिछले जन्मों में ऐसे कुकर्म किए होंगे इसलिए उसको ऐसा पाप पाप कर्म का फल मिला है। नहीं, ऐसी शक्तिशाली सोल्स भी हैं जो आती हैं और उसके बाद में दूसरों का कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, इसलिए बहुत तिलिस्माई बातें हैं ये, इसलिए इसमें कभी भी कोई कंक्लूजन ड्रॉ मत करना। लेकिन हाँ ये है कि देर आर पॉसिबिलिटीज, सो व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस इज टू नो द पॉसिबिलिटीज, व्हाट पॉसिबल आउटकम्स कैन बी, सो ताकि मैं अपना जीवन का कर्म वैसा ही जीता चला जाऊं, है ना, तो वैसा होता है। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। तो हम कहाँ थे, हाँ, तो ये जो पंच महाभूत हमने लिए उधार प्रकृति से, यानी माया और अविद्या और प्रकृति तीनों मिलकर प्रकृति तो बनी, तो प्रकृति से हमने मांगा, जीव ने मांगा। अब ये जो प्रकृति ने मांगा तो उससे ये कल निवेदन आपसे किया था कि जैसे 5 मित्र हों, 5 फ्रेंड्स हैविंग 1 चपाती ईच ऑफ डिफरेंट ग्रेन्स, एक को राइस चपाती है, एक को गेहूं की चपाती है, एक को जौ की है, एक को ज्वार की है, एक को आजकल ब्लैक व्हीट भी आ गई है उसकी है, ठीक, या रागी की है। अब ये 5 तरह की चपातीज हैं। 5 of us were seated and we were about to eat. But because we were friends, all of us had the same feeling that let me share my chapati with everyone else. So what we did was we kept half to ourselves. और जो बाकी हाफ था उसके 4 हिस्से किए, दैट मीन्स 50% अपने पास रखा एंड 12.5% ईच, ऐसा करके 12.5 इंटू 4 50% हो गया ना, बाकी चारों दोस्तों को एक एक उसका जो क्या बोलेंगे उसको स्लाइस वो बांट दिया, जैसे पिज्जा का स्लाइस होता है ऐसा एक एक स्लाइस सबको दे दिया। अब सब ने ऐसा ही किया तो 25 ऐसे कॉम्बिनेशंस बन गए, आज उनकी बात करते हैं। चलें आगे, आर वी ऑल गुड, थोड़ा नया आगे बढ़ते हैं, है ना। तो देखो अब ये जो प्रोसीजर हुआ इनका 25 का बनने का, 5 का 25 होने का, दैट इज कॉल्ड एज पंचीकरण, पंच महाभूत का पंचीकरण, ये लिखा ना पीछे, पंच महाभूत का पंचीकरण, दैट मीन्स कॉम्बिनेशन। तो 25 कॉम्बिनेशन बने, तो पूछा कैसे बने, वो ऐसे बने, 50% अपने पास रख लिया एंड 12.5% ईच का उन्होंने डिवीजन कर दिया। पंच महाभूत क्या थे, ये सब थे, आकाश, दिस वाज द मोस्ट सटलेस्ट वन, दिस वाज द मोस्ट ग्रॉस, ये सबसे ज्यादा स्थूल था पृथ्वी और ये सबसे ज्यादा सूक्ष्म है आकाश, ठीक। अब इन सबसे मिलकर कौन सा शरीर बना है, जल्दी बताओ, कौन सी देह बनी है, कौन सी देह की बात कर रहे हैं, स्थूल शरीर, शाबाश, फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर की बात हो रही है, ठीक, ध्यान रखना। अब इस स्थूल शरीर में बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं, दैट मीन्स आकाश तत्व से स्थूल शरीर में क्या क्या एक्सप्रेशंस है, वायु तत्व से स्थूल शरीर में क्या क्या एक्सप्रेशंस है, क्योंकि पंच महाभूत थे ना, तो एक महाभूत ने अपना क्या क्या अंश दिया, दूसरे महाभूत ने अपना क्या क्या अंश दिया, उससे हमारे शरीर में क्या क्या चीजें एग्जिस्ट हुई, ठीक। ये बात पीताम्बर जी बता रहे हैं। आपको अगर पीडीएफ डॉक्यूमेंट के साथ चलना है तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू ओपन पेज नंबर, हम लोग चल लेते हैं आकाश तत्व पे, चल लें 36 पे आ जाओ। आकाश के 5 तत्व, 36 विल बी ऑन योर राइट साइड, उसमें नीचे की तरफ लिखा हुआ है आकाश तत्व के, आकाश के 5 तत्व। आकाश के 5 तत्व क्या है, उनका शोक, काम, क्रोध, मोह और भय, ठीक है, ये 5। अब इनको समझते हैं, अभी पढ़ना मत, आगे यहाँ तक हो जाएगा, मैं बताता हूँ साथ साथ, आप फिर डिस्कस करना क्या क्या आए, ये लिखे हुए शोक, काम, क्रोध, मोह और भय।
अब सोचो, सिर्फ अपनी कॉमन सेंस लगाना और जल्दी जल्दी आंसर करना, कोशिश करना जो विचार आए उसको जल्दी से शेयर करना, तो ज़्यादा टाइम लग जाता है फिर। और अब कोशिश करेंगे आज से 11 बजे तक समाप्त करने की, क्योंकि एक दो हमारी बहनें जो हैं वो प्रेगनेंसी में हैं, तो उनको नींद आती है, उनके घर वाले भी कहते हैं तुम क्या जागते रहते हो इतनी देर तक, ठीक भी नहीं है ना। ठीक बात है, चलो अब ये यहाँ पे अपन कोशिश करेंगे जल्दी टाइम से रखने की, शुरू भी टाइम से, खत्म भी टाइम से। आकाश तत्व में शोक, काम, क्रोध, मोह, भय। शोक, अब देखो 50% क्या होगा आपको ये बताना है, इसमें से 50% क्या है, 12.5% ईच क्या है, एक क्वेश्चन। दूसरा आपको बताना है कौन से शेयर से, कौन से 12.5% से क्या कंट्रीब्यूट हुआ है। एक तो इसका मेजर होगा, आकाश का एक मेजर कंपोनेंट होगा। बिना पढ़े बताना, बुक से नहीं पढ़ना, अभी सोच के बताना, मतलब ग्रंथ को नहीं रेफर करना। आकाश का एक मेजर कंपोनेंट होगा इनमें से, और बाकी सब आधी रोटी होंगे और बाकी सब मिला हुआ होगा दूसरे 4 तत्वों से। तो कौन सा इनमें से मेजर है इन पांचों में से? ये मोह है क्या? आकाश से मोह। क्यों लगता है आपको ऐसा भूपेश जी? क्योंकि कुछ पॉजिटिव जो है ना, 50% कुछ पॉजिटिव होना चाहिए, बाकी कुछ नेगेटिव होना नहीं नहीं इसमें नहीं, मुझे। कोई पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर ही नहीं है, उस चक्कर में पढ़ना ही नहीं। और मोह कौन सा पॉजिटिव हुआ ये बताओ? मोह पे तो बड़ी गाली पड़ी है गीता जी में, मोह में तो एकदम गुरु ये कृष्ण जी ने डांटा है बहुत बुरी तरह कि अर्जुन तेरी ममता और मोह के चक्कर में तू मर गया, खड़ा हो चुपचाप। मोह पे तो बहुत डांट पड़ी है। मोह पॉजिटिव है ये आपको क्यों लगता है? मोह तो कहीं पॉजिटिव नहीं है। जहाँ मोह ममता है वहाँ हिंसा है, गुरु जी के शब्द हैं, ममता हिंसा पैदा करती है। जिसमें ममता होगी, मेरी इस पौधे में ममता हो जाए, अरे भाई इसके बिना नहीं जी सकते, तो दूसरे पौधे को मार दूंगा मैं, इसको ध्यान रखूंगा, लेकिन हिंसा हो गई। भैया दुख, दुख भैया दुख, दुख तो लिखा हुआ ही नहीं है। शोक मतलब दुख हाँ ना। हाँ, तो शोक क्या है? आकाश की वजह से हो रहा है। हाँ मतलब मुझे लगता है कि शोक ही ज्यादा है, हम हर चीज में जल्दी से सुख या दुख दो ही परिस्थिति में रहते हैं, तो दुख आई थिंक एक्सटेंसिव हो सकता है। अच्छा जी, और सोचिए। हाँ सुनीता जी। भैया मुझे भी मोह लग रहा है, लेकिन रीजन मोह का ये है कि मोह इस सर्वव्यापक को काफी डोमिनेट करता है लाइफ में, इसलिए मुझे लगता है कि मेन तत्व मोह होगा। बाकी जो चीजें हैं वो परिस्थिति के अनुसार आती हैं जाती हैं, लेकिन मोह एक ऐसी चीज है जो हम लोग शुरू से लेके एंड तक बांधे रखते हैं, और वो हर समय हर वक्त हमारे साथ होता है। मतलब वी ट्राई टू उससे अलग भी होना चाहते हैं तो भी वो हमारे साथ ही रहता है। तो मुझे लगता है कि दैट इज द वेरी डोमिनेटिंग पार्ट ऑफ दिस होल 5 जो इसके डिविजन्स हैं, अच्छा इसलिए सोचा, मैं समझती हूँ। अच्छा सोचा, और कोई प्रयास करें। है ना भैया? भैया भय हो सकता है क्या? जैसे हमारे सबकॉन्शियस में बहुत सारे फियर्स होते हैं, वैसे तो धरती पृथ्वी का तत्व है, लेकिन मुझे भय लग रहा है। ठीक है, नहीं भय मुक्त हो जाओ, तुम्हें भय नहीं लगना चाहिए, भय क्यों लग रहा है? नहीं मतलब मुझे हाँ समझ गया। जी। हाँ चलो और बताओ। भैया आपने कल काम कहा था, मतलब आंसर तो आप ही ने कल बताया था कि आकाश का मेन काम है, तो मुझे नहीं, ऐसे आकाश लगा। का मूल काम नहीं है, अगर कल ऐसा मैंने अच्छा कहा था तो गलत था, काम नहीं अच्छा है, अच्छा। इसको मैं कह गया हूँ, काम नहीं है। भैया एक विचार और आया है, हाँ उसमें क्रोध मुझे लग रहा है कि शायद आकाश का तत्व है, नहीं नहीं वो क्योंकि नहीं, होगा नहीं, क्रोध नहीं है। नहीं, अच्छा तो ठीक क्रोध तो अग्नि से, तेज से मिलेगा, तो क्रोध को तो है। अच्छा अपन भी उल्टा चल लेगा ना, क्रोध को तो अग्नि कहेंगे, ये तो गर्माहट। तो भैया भैया हाँ जी, लग रहा है, क्योंकि जब मोह होगा ना, किसी के प्रति भी मोह होगा, वो मोह में उसको क्रोध भी आएगा, उसको उसके किसी के प्रति मोह होगा तो उसको उसके प्रति उसके प्रोटेक्शन के लिए भय भी आएगा, उसमें काम वासना भी जागेगी, और कुछ उसको दुख हुआ जिसके प्रति मोह है तो उसके लिए हमें शोक भी होगा, तो मोह ज्यादा। अच्छा जी ठीक है, और एक आध जन और ट्राई करो फिर। कोई और प्रयास करना चाहेगा?
चलो भैया भैया एक मैं सॉरी जी बताइए। सॉरी हाँ नहीं नहीं दीदी आप बोलो नहीं, अदिति तो बोल 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 बोल। भैया व्याप्त होना, सर्वव्याप्त होना, मतलब अपने आप को हमेशा बनाए रखना, फैल मतलब मेरा अंत ना हो। मैं हाँ बोल बोल। मतलब एक बार आपने शुरुआत के लेसन्स में दिया था कि जाने के बाद भी मैं रहूं, इसकी चाहत रखना, मैं फैला रहूं, ऐसा कुछ अगर मुझे सही से याद आ रहा है तो। हाँ तो इनमें से कौन से फैक्टर को तू कह रही है? मोह को कह रही है? मोह है इसका मूल। आंसर क्या है तेरा? इस रीजन से जो तूने दिया, इससे आंसर क्या है? अपने आप, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता भैया, मोह बोलो इसको या चाहत बोलो, हाँ अपनी चाह, ऐसा कुछ। हाँ हाँ जी भैया, ऐसे मतलब अपने आप को बनाए रखने की इच्छा, सर्वव्याप्त होने की इच्छा, ऐसा कुछ मुझे थोड़ा याद आ रहा है जो आपने शुरुआत की क्लास में बताया था। देखो ग्रंथ क्या कह रहा है उससे सीखें अगर, तो ग्रंथ ये कह रहा है, पीताम्बर जी का ये कहना है, और ये वेद मतलब वो भी अपनी बात नहीं कह रहे, वो वेदांत की बात कर रहे हैं, है ना, जो उपनिषद कह के गए। ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं बेटा, मैं रिपीट कर ही रहा हूँ, साथ साथ ध्यान से सुनो बस। ये नहीं हो तो भी समझ में आ जाएगा, है ना। आकाश के अंदर जब इसलिए मैंने शून्य लिखा है, तो वो रीजन ये दे रहे हैं ग्रंथ को जब आप पढ़ेंगे कि जैसे आकाश शून्य होता है, शून्य, आकाश शून्य है, ऐसे ही शोक की अवस्था में मनुष्य शून्य हो जाता है। तो शोक में आ जाए तो शून्य हो जाता है। आकाश का मुख्य जो वो है, आजी रोटी जो आकाश की है, वो शोक है, समझ रहे हो। इस रीजन से उन्होंने शोक को रखा है। फिर एक एक करके अगर देखें तो काम जो है, काम हमें चंचल बनाता है, कामनाएं हमें चंचल बनाती हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं वो हमें चंचल बनाती हैं। तो उस दृष्टि से यहाँ कौन सा तत्व आएगा बताओ? अब जो बाकी चार, वायु। वायु आएगी ना, तो ये वायु हो गई। क्रोध में गर्माहट है, तेजस्विता है, तो वो अग्नि उसी से चली जाएगी। अच्छा, फिर मोह किससे आएगा? ये आकाश नहीं तत्व में कौन समझा। सा तत्व जल। आए? आकाश तत्व में कौन सा तत्व आए? देखो जल जो है, जिस दिशा में ढलान होती है उस दिशा में बहने लग जाएगा, सही बात है, जहाँ उस ढलान मिलेगी वहां बहेगा। वैसे ही मोह भी जिसकी ओर मन की ढलान होगी उस तरफ दौड़ेगा। हर एक से नहीं होगा मोह, यही गजब की बात है। मोह या ममता हर एक से थोड़ी हो सकती है। वात्सल्य सबसे हो सकता है, करुणा सबसे हो सकती है, प्रेम सबसे हो सकता है, पर मोह तो किसी एक आध से होगा, एक या अनेक, पर हर एक से नहीं होगा। एक से हो सकता है, अनेक से हो सकता है। पति से भी मोह हो सकता है, बच्चे से भी मोह हो सकता है, माता पिता से भी मोह हो सकता है। अभी एक हमारी बहन है, उसने मुझे बड़ा लंबा, आज वो मैंने सुना बैठ के उसका, उसने मुझे 2-3 ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी। एक तो 30-40 मिनट की थी, और धीरे धीरे सुनता रहा, मैं काम से गया था तो आधा अधूरा सुना, लेकिन ये समझ में आया कि उसके भाई और उसके पिता के बीच में बहुत बड़ा क्लेश चल रहा है। दो आइडेंटिटीज का क्राइसिस है। वो दुखी होती है क्योंकि दोनों उसके पास दुखड़ा लेके आते हैं, इसकी शादी हो गई है, सब हो गया है। अब ये जो है बेचारी दोनों के बीच में देखती है तो कहती है मेरे को पिता से भी मोह है, भाई से भी मोह है, उन दोनों का आपस में भी मोह है, लेकिन फिर ईगो भी है, तो क्रोध भी इनका इतना ज्यादा है, तो उनका क्रोध इतना बढ़ जाता है कि उनका फिर वो मोह मतलब एक द्वंद में आ जाते हैं दोनों आपस में। सामने आमने बैठना भी चाहते हैं, बातचीत भी करना चाहते हैं, लेकिन बनती नहीं दोनों के आपस में, विचारधारा आइडियोलॉजी मैच नहीं करती। तो बेचारी उधर माँ भी पिसती है बीच में, इधर बहन पिसती है बीच में, कोशिश करते हैं बेचारे दोनों ने किस तरह इन दोनों का मेल करा दें। मोह जो है जिस तरफ मन ढलकेगा उस तरफ भागेगा, तो इसलिए मोह को आकाश तत्व में जल से मिला मोह। और भय कहाँ से आया? पृथ्वी से, जो तू पहले बता रही थी ना प्रिया, वैसा ही पृथ्वी। ठीक है, चले आगे, या अभी कोई प्रश्न है इसमें? वायु के 5 तत्व देखे? भैया आपने स्टार्टिंग में जो बताया था मैंने थोड़ा मिस कर दिया, वो शोक का क्या था, क्यों था शोक? शून्य, शून्य, जैसे आकाश शून्य है वैसे ही जब शोक में व्यक्ति होता है तो पूरी तरह से शून्य में चला जाता है। ठीक है,
शून्य हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता, शून्य एकदम तो जड़ हो जाता है। भैया जो लोग आनंद की पूर्ण आनंद की स्थिति में आ जाते हैं, वो पंच जो महाभूतों कि से परे हो जाते हैं, इनके अंदर अच्छा, बंधे तो हुए में फिर नहीं हो उसमें पाएंगे। हाँ, ओ। उससे परे हो जाएंगे, ओके। उससे परे हो जाएंगे। अब देखो वायु का तत्व देखो, वायु में क्या शक्ति है, तो उन्होंने कहा प्रसारण की शक्ति है, धावन की शक्ति है, और वलन, चलन और आकुंचन। तो प्रसारण किससे होगा? प्रसारण मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन। तो ये कौन सा तत्व देगा? ये खुद वायु का है या किसी और से मिला है? या इसमें भी ये कह लो कि पहले वायु का खुद का क्या है वो तय कर लेते हैं। वायु का मुख्य जल भाग से, है? जल से प्रसारण। नहीं, वापस इस पे आ जाओ कि वायु का मुख्य भाग क्या है इसमें से, विच इज द 50% एलिमेंट। पहले वो अच्छा, शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं। चलन। चलन, अच्छा, और बताएं। नहीं नहीं, प्रसारण, क्योंकि प्रसारण मुझे लगता है क्योंकि वायु फैल जाता है ना, जैसे खुशबू फैल जाती है, इसलिए मुझे लगा प्रसारण। ठीक है, और बताएं। भैया आकुंचन का मीनिंग क्या होगा? अग्नि। आकुंचन का मतलब होता है शर्माना, संकोच करना, सिकुड़ जाना, है ना, उस तरह से आकुंचन, कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, समेट लेना। वलन हो सकता है क्या, जैसे घूम जाती है? वलन, वलन तो नहीं है ना, वलन घूम यहाँ पर जाना। एक्चुअली है ना, वो जलन से बना है, मुड़ना। तेज से बना है, तो वलन अच्छा। फिर तेज में चला जाएगा। यहाँ जो ये जो भाषा का प्रयोग किया गया है उसमें जैसे कहते हैं ना जलाने का, बालने का, बालना मतलब जला देना, तो उससे ये वलन शब्द बना, तो ये तेज के पास चला जाएगा फिर से। तो एक प्रणाम भैया, यहाँ पर जैसे वायु सब तरफ धाव, मतलब मैं समझी हूँ धावन यानी भागना। हाँ, तो जिस तरह से वायु सब तरफ भागती रहती है हर जगह, हाँ, एक जगह से दूसरी जगह, इसलिए मुझे लगा कि शायद ये वाला हो। ठीक होगा। तो वायु का मुख्य हो गया धावन, आकाश का मुख्य हो गया तो शोक। तो वायु, हमारे अंदर की जो धावन क्षमता है वो वायु की वजह से। ठीक, अब देखो प्रसारण का मतलब क्या हुआ? जैसे आकाश प्रसर, पसरा हुआ है, फैला हुआ है दूर दूर तक। और दूसरी बात, प्रसारण जो ट्रांसमिशन है, जब हम तन्मात्राओं की बात करते हैं तो आकाश की तन्मात्रा क्या है? देखिए, किसी ने कभी पढ़ा हो, सुना हो तो वैसे हम शब्द, हाँ, साउंड, शब्द। साउंड, आकाश की वजह से ही साउंड ट्रेवल कर रही है, तो प्रसारण वहीं से हो रहा है ना। तो ये हो गया प्रसारण आकाश से। वायु का मुख्य भाग हो गया धावन। वायु में जब अग्नि मिली तो वलन। ठीक, अब वायु और क्या मिलेगा कि चलन बने? दो ही बचे, जल बचा और पृथ्वी बची। इन दोनों में चलने जल, किसमें? जल में। तो ये जल हो गया। जल में एक चाल होती है, चाल बनाता है तो चलता है, और ये पृथ्वी हो गई। पृथ्वी में आकुंचन क्यों हुआ? पृथ्वी खुद को समेटे हुए है, समेटे हुए सब चीजों को कंडेंस फॉर्म में लिए हुए है। इसमें इतना सब कुछ है, लेकिन इसने फिर भी खुद को बहुत सीमा में बांधा हुआ है, स्थूल में। तो ये एक तरह से आकुंचन का गुण हो गया। ठीक, आगे बढ़े। तेज देखें, तेज। भैया वायु की तन्मात्रा क्या हो? हम्म, वायु की बताओ, तन्मात्रा। इन लोग को पता है सबको? अभी पढ़ा था ना अपन ने संडे को, देखें किसका याद था? वायु से क्या मिलेगा? जैसे आ जाएगा आगे, इसी में आ जाएगा, ये लिखा हुआ है नीचे, लिखा अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा, अभी चलते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, इसी में आ जाएगा, इसी चर्चा में आ जाएगा। यहाँ आओ, पेज पे आओ पहले। स्वर्ण लगता बता, तेज का सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट 50% क्या होगा इन पांचों में से? निद्रा, तृषा, क्षुधा, कांति और आलस्य। इस पंच महाभूतों में से जो एक महाभूत है अग्नि, इससे हमें क्या मिला होगा? भैया क्रांति। क्रांति नहीं, वो कांति है। अच्छा। अरे क्रांति करने में लगी है तू। नहीं भैया, वैसे क्रांति भी तो यही से आती है ना, वो जोश। तुम लोग क्रांतिकारी रहो, तुम लोग बम फोड़ते रहो ऐसे ही। हाँ, योगी भैया मुझे लगता है कांति, क्षुधा। तेज कांति आएगी क्या? कि तेज से आलस्य आएगा? तेज से आलस तो नहीं आना चाहिए ना, अग्नि से आलस खुद का गुण तो नहीं है।
तो ये तो नहीं हो सकता। क्षुधा भैया, नींद, आलस और नींद दोनों हट गए। तृषा, क्षुधा और कांति। कांति भी बैठता है थोड़ा थोड़ा, विचार तो ठीक जा रहा है आप लोगों का। आपने कहा था एक दिन कि अग्नि से कांति आती है, मतलब ओ जाता है। हाँ हाँ, अब यहाँ लेकिन प्रधानता जो है ना गुण की, स्थूल शरीर की है ना, स्थूल शरीर की प्रधानता की बात हो रही है, तो तुम स्थूल के आधार पर आंसर करो। क्षुधा भैया। क्षुधा। हाँ रमा दीदी आप बोलो। हाँ, भूख यानी क्षुधा। हाँ क्षुधा, तो ये हमारा अग्नि का मुख्य गुण हो गया क्षुधा, ये 50% हो गया। स्थूल शरीर में अग्नि का काम क्या है? जठराग्नि का भोजन हजम करना, डाइजेशन करना, इसलिए क्षुधा को जाएगा 50%। अब अग्नि के साथ में कुछ और मिलता है जिससे कांति पैदा होती है, वो क्या हो सकता है सोचो। अग्नि के साथ जब कुछ मिलेगा तभी कांति बनाएगी। वायु भैया, नहीं वायु का गुण है हलचल, जल जल। तो इसलिए वायु ने जैसे, सुनो सुनो वायु पे सुनो, जैसे वायु ने यहाँ कामना पैदा कर दी थी आकाश के साथ मिलके, यहाँ क्या पैदा कर देगी? यहाँ हलचल क्या है? तेज कर देगी हवा को। अरे वो हवा की तो बात कर रहा अग्नि हूँ। को वायु तेज कर देगी अगर मिलेगी तो। हाँ, तो इनमें से क्या बढ़ जाएगा? आलस्य, तृष्णा बढ़ जाएगी ना, आलस्य क्यों अच्छा बढ़ेगा? तृष्णा, ओके। आलस्य तो जड़ता होगा। तृष्णा, जैसे कामना बढ़ी इधर, तृष्णा यानी कामना बढ़ जाएगी, हाँ कामना तृष्णा का बढ़ कोई और जाएगी। ज्यादा सुपरलेटिव फॉर्म होगा। तो जब वही वायु आकाश से मिली थी तो कामना बढ़ी थी, अब यहाँ पर वही वायु जो है वो तृषा बढ़ा देगी। और भैया जल के साथ मिलकर कांति, क्योंकि हाँ, अग्नि है और ठंडक मिलकर एक हाँ, बैलेंस बनाएंगे। बहुत सुंदर। तो जैसे किसी के अंदर कांति बढ़ी जो कि अग्नि से ही हुई, लेकिन उसमें जल ने वो कांति पैदा करी, उनको देख के आपको ठंडक मिलेगी, कांतिमय है, कांतिमय एग्जिस्टेंस। अब बताओ, दो बचे, आकाश बचा और धरती बची, कहाँ डाले? तेजस्विता। आकाश से निद्रा, आलस्य तो पृथ्वी से ही आएगा भैया। हाँ जड़ता है। और यहाँ क्या आ गया? आकाश। आकाश, जल तत्व पे आ जाओ, सोचो, अच्छा सोचो, बढ़िया, अब दिमाग दौड़ने लगा, जल्दी जल्दी चलाओ। जल तत्व, लार, स्वेद, मूत्र, शुक्र और शोणित, 5 तत्व हुए। सलाइवा बना, स्वेद का क्या मतलब हुआ? स्वेद का क्या मतलब? पेट, पसीना, पसीना है ना। शोणित का क्या मतलब हुआ वो नहीं पूछ रहे आप, रक्त, पता है क्या? हाँ रक्त हुआ, तो ये ब्लड हो गया। शुक्र मने स्पर्म्स या एग्स हो गए, और मूत्र जो है वो यूरिन हो गया, स्वेद हमारा स्वेट हो गया, लार मने सलाइवा हो गया। अब बताओ जल से क्या मिलेगा? जल में मुख्य क्या है? भैया हाँ, जल तत्व मतलब स्वादिष्ठान, निर्मिति, तो शुक्र होगा। ठीक है, और कोई प्रयास करें? अच्छा सोचा। जल के साथ में मूत्र को भी हम जोड़ के देख रहे हैं कि भाई ठीक है, जल तत्व है तो यूरिनेशन। आई थिंक भैया शुक्र ही होगा, क्योंकि जीवन उसी से, जीवन का जो भाग का जो पार्ट आ रहा है वो जल से, उसके थ्रू आ रहा है। जी, तो ग्रंथ भी जो है वो ये कह रहा है, रीजनिंग जो ग्रंथ दे रहा है वो ये कह रहा है, वहाँ उदाहरण देंगे पंडित पीताम्बर जी, कि जिस प्रकार जल ही बीज को सींचता है और वृक्ष बनता है, ऐसे ही जीवन रूपी जो बीज है, जो शुक्र है, उसे वो जल तत्व से ही सिंचित होता है और उससे फिर जीवन आगे बढ़ता है। इसलिए जल का मुख्य जो है वो शुक्र हो गया। ठीक, स्वादिष्टान से भी जोड़ के देख लेते हैं। अब बाकी चारों देखो। भैया मुझे लगता है मूत्र मतलब जो अनचाही चीज बाहर डालते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, तो विशुद्धि, आकाश के साथ मिलके मूत्र। नहीं, अच्छा, या स्वेद? बात ठीक की, लेकिन आगे तुमने कनेक्ट गलत कर दिया। स्वेद भी तो भैया टॉक्सिक्स को बाहर डालता है। चलो सोचो, हाँ और बताएं। भैया मूत्र का त्यागना मतलब अपने से अलग करना, तो जैसे अग्नि अंदर के गलत तत्वों को डिसॉल्व कर देती है, खत्म करती है, तो मुझे लगता है कि अग्नि के शायद साथ जुड़ेगा वो।
और जल तत्व मूत्र के लिए। और प्रयास करें। मुझे लगता है भैया अग्नि के साथ लाड़ बनेगा, क्योंकि वो ग्रंथि पचन के लिए हेल्प करती है। ठीक है, और प्रिया तुम्हें भी अनम्यूट कर रखा है, क्या कहना चाह रही है? भैया मुझे तो सिर्फ शोणित का लग रहा है कि पृथ्वी क्यों लग रहा है? रहेगा उसमें, क्यों लग रहा है शोणित पृथ्वी? क्योंकि भैया हम जो भोजन एक तरीके से भोजन जो हम कर रहे हैं, मेन वो हमारे शरीर में ब्लड बना रहा है, तो वो हम जो अन्न खा रहे हैं वो धरती से ले रहे हैं, वो मुझे इस तरीके से थोड़ा लग रहा है। ठीक है, और कोई प्रयास करो। शालिनी, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट कुड बी द कॉम्बिनेशन हियर? अंशिका दीदी, शालिनी। Yeah, I think earth, like earth and water, it solidifies matter. That's I assume. So what's the combination you're suggesting? Earth and water. Earth and water will create what? It kind of it's needed. No, they will create. What will be the outcome of the combination of earth and water? Will it be saliva, urination, sweat, or blood? I think it's blood. I think it'd be blood, yeah. Maybe blood, but saliva and all that, it would be fire and water, because with the enzymes and bile, all that is required for digestion. So I think fire and water there. Okay. For the saliva, anything to do with digestion. हाँ नीलम, कुछ कहना चाह रहे हो? ये मुझे भी लार ही लग रहा है। आकाश तत्व में जल नहीं, जल में कौन सा तत्व मिला दें कि लार बन जाए? प्रश्न तो ये है ना कि क्या चीज मिल जाए। अच्छा, जैसे अग्नि भैया, जैसे शालिनी कह रही है या प्रिया सोच रही है कि अग्नि मिला दें तो लार बन जाए। ग्रंथ तो कहता है कि आकाश मिलाएं, और वेदांत में रीजन ये मिल रहा है कि जिस प्रकार जैसे लार भी हमेशा नहीं निकलती ना, दो इट इज बीइंग द सलाइवरी ग्लैंड्स आर एक्टिव, but they become more active when we think of or imagine of eating something or something is there in front of us. तब तो इसमें एक वेरिएशन है, उतार चढ़ाव है। तो कह रहे हैं जैसे आकाश में उतार चढ़ाव होता है, वैसे ही लार में भी आकाश की तरह ही उतार चढ़ाव होता है। इस नाते से ये आकाश का भाव है, ऐसा रीजनिंग देते हुए वहां बात है। यहाँ जैसे स्वेट की बात आएगी, तो स्वेट में उन्होंने बड़ा, आपको ऐसा लगेगा कि कैसा उदाहरण लिया है। जैसे पुराने समय में हम पंखा चलते थे ना, तो पंखा चलने से हवा आती थी और पसीना भी आता था। तो बोले जैसे पंखा चलने से यानी परिश्रम करने से, श्रम करने से पसीना निकला, तो इसलिए जल के साथ में जब वायु जुड़ेगी, वायु श्रम का प्रतीक है, तो इसीलिए जल और वायु मिलके ये बनाएंगे। तो मूत्र आपका फिर इसमें जो है ये तत्व कहाँ जाएगा, तो बोले अग्नि में जाएगा। जैसे अग्नि जो अवांछनीय है उसको निकालती रहती है, उसका धर्म है, ऐसे ही जल और अग्नि मिलके शरीर से जो एक्स्ट्रा है, एक्सेस है, उसे निकाल देते हैं। तो है तो देखो जल एक्स्ट्रा, तो स्वेट भी इज एन एक्सक्रीशन, राइट? दिस आल्सो इज एन इंटरनल एक्सक्रीशन, दिस इज एन एक्सटर्नल एक्सक्रीशन, दिस इज आल्सो एन एक्सटर्नल एक्सक्रीशन, एक्सटर्नल, दिस इज इंटरनल। तो है तो जल से सिक्रीशन से सारे, लेकिन कौन सा सिक्रीशन किससे एक्टिवेट हो रहा है? और यहाँ शोणित मैंने ब्लड, उसका रीजन ये दिया है, जैसे ब्लड का कलर रेड होता है, उसकी जो वर्ण है, वैसे ही पृथ्वी का जो रंग है वो भी लाल है, पृथ्वी का भी रेड कलर। वैसे भी मूलाधार तक चक्र को अपन रेड कलर से देखते हैं, तो शोणित को यहाँ पृथ्वी तत्व कहते हैं। ठीक है, चले आगे या अभी डाउट है कुछ? भैया शोणित मीन्स क्या होता है? ब्लड, ब्लड, रक्त। अच्छा, वो इसमें उसमें एक आरती में भी आता है ना कहीं, ये शोणित बीज हरे करके कहीं। हाँ, तो शोणित बीज रक्त बीज को बोला ना। अच्छा जी। रक्त बीज एक राक्षस था ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, उसके लिए कहा।
और बताएं, पृथ्वी तत्व प्रधान क्या होगा, सबसे मुख्य 50% क्या होगा? 11 बज गए। भैया जिस तरह से आप लिख रहे हैं आकाश वायु ये पैटर्न पकड़ लिया दीदी ने कि हर क्वेश्चन का आंसर इसी तरह चल रहा है, तो आपको एबीसीडी ऐसे ही चलेगा। हाँ सही है, बात तो सही है। चलो फिर जब सही बात पकड़ में आ गई तो अब यहीं से शुरू कर देते हैं। रोम माने होते हैं हेयर, है ना? तो जैसे इनको काटने से कोई कष्ट नहीं होता, ऐसे आकाश को काटने का भी कोई कष्ट नहीं होगा, इसीलिए ये आकाश तत्व से है। स्पर्श, जो आपका प्रश्न था सुनीता दीदी, वायु की तन्मात्रा स्पर्श होती है, ये वायु हो गया। बिना वायु के आप स्पर्श फील नहीं करेंगे ना, दबाव, वायु का स्पर्श। नाड़ी, जैसे नाड़ी उत्तेजना पैदा करती है, अग्नि पैदा करती है, इसलिए अग्नि तत्व हो गया। और समय की भी सीमा ध्यान रख रहे हैं आज, इसलिए मैंने कंप्लीट कर दिया अपनी तरफ से, और आप पकड़ भी चुके हैं अब तक कैसे धारा चल रही है। और जो मांस है, मसल्स जो है बॉडी में, वो पृथ्वी के साथ जब जल मिलेगा तो मांस बनेगा। और जब पृथ्वी का जो मूल है वो है हड्डी बनाना, अस्थि, स्केलेटल सिस्टम, अस्थि। इसलिए जिन लोगों का पृथ्वी तत्व मजबूत होगा उनका स्केलेटल सिस्टम भी बहुत, काठी बहुत मजबूत होगी, है। तो ये पृथ्वी का ही गुण हो गया। तो ये 50% हो गया और बाकी सब 12.5 हो गया। ठीक है, कोई प्रश्न इनमें? हालांकि ज्ञान की दृष्टि से ये डिपेंड करेगा हमारी व्यक्तिगत रुचि पे कि हम इसमें कितना गहरा उतरना चाहें। जैसे जब तन्मात्रा साधना की बात आती है तब तन्मात्राओं की साधना में ये मदद कर सकता है, और गहरा जाके किसी चक्र को हील करना है और चीजें करनी है तो ये सब चीजें देखी जा सकती है। पर इसकी ऊपरी ऊपरी जानकारी भी हो तो भी बहुत बात बन जाती है। लेकिन अगर गहरा डायग्नोसिस करना, जैसे जब हमने पढ़ा तो हमें लगा कि ये तो मतलब क्या हाथ लग गया, बहुत जोरदार चीज हाथ लगी, इससे तो डायग्नोस्टिक्स ही पूरे अलग लेवल पे जा सकते हैं। इफ वी आर डायग्नोसिंग समबडी हु इज डिप्रेस्ड, हु इज इनटू दिस थिंग, शोक में है, परेशानी में है, तो नाउ वी नो दैट द आकाश तत्व इज इम्बैलेंस्ड, और उसको हम कैसे हील करें, कैसे एड्रेस करें, चाहे खुद का हो चाहे किसी और का हो, कर सकते हैं ना। कोई बहुत ज्यादा इसमें है, भय में है, तो पता लग रहा है कि आकाश तत्व में पृथ्वी का कॉम्बिनेशन गड़बड़ा गया, इसलिए भय। तो किसी भी तरह की बीमारी हो, शारीरिक या मानसिक, उसको इन पंच महाभूतों के इस कॉम्बिनेशन को जानने से एड्रेस किया जा सकता है। ग्रंथ इस पर चर्चा नहीं करेगा, ग्रंथ तो कहता है कि इसको पढ़ो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि ये सब नाशवान है, तो इसकी बस प्रॉपर्टी समझा दी और आगे बढ़ जाएंगे। पूरा ये कि मैं ये नहीं हूँ, जब मैं ये नहीं हूँ तो इस पर ज्यादा क्या सोचना, ये नहीं है, ये तो अविद्या का नाश करो। लेकिन इसमें होते हुए अगर इसको रिफाइन करना हो तो ये बहुत बढ़िया एक चार्टिंग बन जाती है कि हाँ भाई कौन सा तत्व क्या कर सकता है, क्या कैपेबिलिटी है उसकी, और कैसे उसे ठीक किया। तो वहां फिर पूरी साधना काम हो जाती है। तन्मात्रा साधना हो गई, योग साधना हो गई, है ना। तो शरीर में योग साधना में आसन ज्यादा उपलब्ध होंगे, आसन प्राणायाम और तन्मात्रा साधना इन सबको हैंडल करने में बहुत हेल्प करती है। तो हम जो पंचकोश साधना कर रहे हैं, और उसमें अभी आपसे जो निवेदन चल रहा था कि इस सप्ताह में विशेष रूप से, परसों फिर बात करेंगे हम लोग विज्ञान में कोश की, तो मनोविज्ञान कोश में यही बात आई थी कि जो विशेष चीज है, क्योंकि जब हमने पहले शुरू कर दिया था, त्राटक पहले शुरू कर दिया था, लेकिन तन्मात्रा साधना इस बार नहीं थी। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग तन्मात्रा साधना कर रहे होंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग है और खेल खेल में हो जाती है, बहुत अच्छी है, करनी चाहिए। बच्चों के साथ बिठाओ, परिवार वालों को बिठाओ, खेल खेल में अच्छे से हो जाती है और बहुत प्रभावशाली, ध्यान का गहरा प्रभाव दे जाती है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस एज फार एज दिस इज कंसर्न्ड? भैया नो क्वेश्चन बट जस्ट वन ऑब्जर्वेशन। ये नाड़ी आपने अग्नि बोला ना, तो आयुर्वेद में वो नाड़ी परीक्षण होता है, तो उससे उनको पता चलता है कि इनका पचन कैसे हो रहा है, मतलब हाँ ये ऐसे, हाँ वो सब कुछ पता कर लेते हैं नाड़ी से। आने वाले समय में क्या बीमारी हो सकती है, पहले क्या क्या रहा होगा, सभी कुछ पता कर लेते हैं। और आज भी ऐसे लोग हैं, हम शांति में थे तो हमारे पास ऐसा कई बार ऐसा अवसर प्राप्त हुआ, जैसे अच्छे नाड़ी विशेषज्ञों से उनके दर्शन हुए, उनके साथ बैठने का मौका मिला। वो जब दूसरों को देख रहे थे, फिर खेल खेल में खुद का भी होता है ना, हमारा भी देखो भाई क्या है क्या नहीं गड़बड़, तो वो डायग्नोस्टिक्स का उनसे तरीका देखा, वो कैसे एक बस हार्डली 5 सेकंड छुआ, हम बता दिया सारा। कोई एक्सरे नहीं करना, कोई सिटी स्कैन नहीं करना, क्या क्या संभावनाएं हैं शरीर में गड़बड़ होने की और क्या पहले हो चुका है, सब बता दिया।
और अभी क्या चल रहा है वो भी बता दिया। तो ऐसे अच्छे अच्छे नाड़ी विशेषज्ञ शांति कुंज में बैठे हुए भी मिले, हरिद्वार में भी एक दो जगह हम जाके आए, फिर मिल के आए, तो अच्छे लोग मिले जिनके पास वो विद्या आज भी है। एक तो आर्ट ऑफ लिविंग से कोई सज्जन आए थे, एकदम यंग थे, 35 साल के रहे होंगे उस समय, आज से 10 साल पहले। तो उनका बड़ा अच्छा परीक्षण था उनका, रोहित नाम था, लंबे से थोड़े दिन के लिए आए थे शांति में रहने के लिए। तो ऐसा है, आज भी ये विद्या है, ये नहीं है कि ये सब काल्पनिक बात होगी। नाड़ी देख ली, नाड़ी की उत्तेजना देख ली, नाड़ी कितनी उत्तेजित है या कितनी सुप्त हो रखी है, कितना वीक हो रही है, कितना हाइपर एक्टिव हो रही है, उसे चेक कर लिया, डायग्नोसिस। ठीक है, चलो अब शांति पाठ करते हैं, बहुत समय हो जाता है फिर, तो आप लोग ये इसी प्रज्ञा की वजह से मेरे को डांट पड़ती है। चलो शांति पाठ, शरीर स्थिर कर लो। जो प्रश्न होंगे उनको हम लोग ग्रुप पे चर्चा कर सकते हैं, कल अपना लिख के रखिए, कल बिल्कुल वहीं से शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। दोनों चीजों का आपस में मिलिए, प्राप्त देवता को मुखमंडल पर हृदय स्थान पर स्पर्श करें। कल से हम एक काम कर सकते हैं, प्रस्ताव है, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा कि करें तो सामूहिक ही, क्योंकि अकेले में छोड़ देंगे करना। त्राटक जो है वो 10 बजे से पहले समाप्त कर लें, तो क्या होगा, फिर हमें 10:10 पे शुरू करते तो 1 घंटा तो लग ही जाता है इस चीज़ों को हजम करते करते। अभी भी 11:10 हो गई है, होने वाली है 1 मिनट में, तो हम अगर 10 बजे शुरू करते 11 बजे तक समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को ठीक लगे, सहज लगे, बहुत दिक्कत ना हो, तो फिर 9:50 से 10 बजे तक त्राटक, और 10 बजे से हम अपना स्वाध्याय पूरा प्रारंभ करके 11 बजे तक समापन कर सकते हैं। देखना, सोचना, बताना। ठीक है, चलो जय राम।